स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुर्सल मेमन है और एक स्पेसिफिक इशू है जिसके बारे में बात करनी थी आज। तो यूजुअली मैं वैसे पोस्ट लिखता हूँ, राइटिंग फॉर्म में होती हैं, और उसमें इशू ये आता है कि अपनी टेक्स्ट फॉर्म में या आप कह लें कि कम्युनिकेशन जो है गैप आ रहा होता है, आप समझ नहीं पाते बात। तो इसलिए आई थॉट कि इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करें कि सही तरीके से आपसे वन वे कम्युनिकेशन हो, लेकिन प्रॉपरली हो। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि एक इशू है जो बार बार हम लोगों को अपनी सोशल मीडिया लाइफ में, रियल लाइफ में नज़र आता है, वो है कि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। डिप्रेशन कह लें, स्ट्रेस, मेंटल सिकनेस, ये सब सेम चीज़ें। एंजाइटी कह लें, इसकी वजूहत क्या हैं? आई एम श्योर कि आप भी इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, मैं गुजर चुका हूँ, या ऑलरेडी क्या कह लें कि गुजर रहा भी हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। इशू ये है कि हम उसका सोल्यूशन ये निकालते हैं कि हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाल देते हैं कि अगर किसी को कोई इशू है तो वो हमसे खुल के बात कर सकता है, हम अवेलेबल। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई आपको कभी भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने हैं। आपको अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने हैं, मुझे अपने खुद करने हैं। इनका सोल्यूशन ढूंढते हुए जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये इनकी सिम्टम्स क्या हैं, क्या वजूहत हैं कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो बहुत डिटेल स्टडी के बाद एक सवाल आया जो कि इस सब चीज़ का जवाब था। सवाल ये है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या वजूहतें हमें अपनी लाइफ से एक्चुअली चाहिए क्या। तो 8 मंजन हैं जो मैंने ढूंढे हैं नेट से। वो कंटेंट मैंने कहाँ से ढूंढा, कैसे ढूंढा, वो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वो 8 मंजन ये हैं कि जिनको नाम भी दिया गया हुआ है कि वो परसूट्स हैं। इस 8 में से एक पे मूवी बन चुकी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आप सबने देखी होगी, आई होप समझ भी आई होगी। उनके अलावा 7 चीज़ें और हैं। अब एक एक करके हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये 8 चीज़ें हैं कौन सी। ये इनके सबके नाम आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। हम शुरू के टॉप 4 पे, जो शुरू के 4 हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड डिप्रेशन है और उसके बाद सोल्यूशन निकलता है। तो पहला हमारे पास है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आप मूवी में भी समझ चुके हैं कि खुशी को ढूंढना है। बेसिकली परस्यूट का मतलब है ढूंढना, चेस करना, खुशी को ढूंढना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम उन चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत मटेरियलिस्टिक है। आप कंज्यूमरिज्म का नाम इसको दे दें, कैपिटलिज्म का इसको नाम दे दें, कुछ भी दे दें। हम डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी खुशियों को, जो हमारी एक्चुअल खुशियाँ हैं, नया चीज़ ले लेना, किसी के साथ मिलना, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, क्लास का कैंसिल हो जाना, ये हमारी खुशियाँ हैं, आपकी और मेरी एज अ स्टूडेंट लाइफ। जॉब मिल जाना, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। लेकिन हम भागते हैं एक्सपेंसिव चीज़ों पे, नए कपड़े लेना, महंगी चीज़ें रखना, आईफोन ले लें, इससे हमें खुशी मिलती है। ये मटीरियलिस्टिक जो खुशियाँ हैं, हम इनके पीछे भागते हैं। ये हमसे, और आप कह लें कि हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा लाती हैं और हम और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। एक्सपेंसेस तो सिर्फ एक फैक्टर है, बाकी बहुत सारे रीजंस हैं इसके। अब हम बात करते हैं कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली है क्या चीज़ है, हम क्यों उसको रियल लाइफ में छोड़ देते हैं मेन चीज़ को और भागते हैं पुरानी चीज़ों के बीच में। मसला ये है कि दूसरा जो फैक्टर है हमारा परस्यूट ऑफ कूलनेस, वो इससे रिलेटेड है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो अगर हमारे पास कुछ चीज़ें अच्छी ऑर्डिनरी आ जाएंगी, या जो सोसाइटी में बाकी लोग हैं हमारे पास, दोस्तों के पास हैं, वो हमारे पास आएंगी, तो हम सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ये है कि हमारा सेल्फ स्टीम इतना लो हो चुका है, आप उसको रीज़न कोई भी दे दें, शायद कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, या हमारी सोसाइटी इस तरीके से शेप हो चुकी है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मैं कंपेयर करता हूँ आपसे, आप करते होंगे किसी और दोस्त से। हम कभी भी ये एनालाइज नहीं करते कि आज से 3 साल पहले आप कहाँ थे और 3 साल बाद आज आप कहाँ हैं। आपको कंपेयर करना है अपने आप को अपने कल से, आने वाले कल से कंपेयर करें कि आपको कल कहाँ जाना है। आप ये कंपेयर ना करें कि आपका दोस्त कहाँ है। जब आप कंपेयर करने लगते हैं तो आप ऑलरेडी एंजाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं, अपनी रियल खुशियाँ छोड़ देते हैं, कूलनेस के चक्कर में आप उसको कंपेयर करना या कंपटीशन में आ जाता है। तीसरी चीज़ है परस्यूट ऑफ पॉपुलैरिटी। एज अ ह्यूमन हम सबको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लें कि बनना, या इन्फ्लुएंस बनना ज़रूरी लगता है। एक कह लें कि अच्छी लगती है कि लोग हमें अट्रैक्ट हों, हमसे मिलें, हमारी तरफ कायल हों। बट इसको इतना एक्सट्रीम ले जाना कि सारी एक्टिविटीज़ अपनी छोड़ के, रियल लाइफ वैल्यूज़ छोड़ के, अपनी उन वैल्यूज़ को अपना लेना जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। आप पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं कि मुझे वो काम करना है जिससे लोग मुझे पसंद करें, मैं पॉपुलर हो जाऊँ। वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव थॉट्स लाती हैं, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते उसमें। टेम्परेरली जो आपको कह लें कि खुशी मिल रही होती है, वो बेसिकली डोपामिन आप केमिकल है जो प्रोड्यूसर होता है, एड्रेनलिन, उसकी वजह से आपको खुशी मिल रही होती है। वो एक्चुअल में खुशी होती नहीं है हमारी। लास्ट है
परस्यूट ऑफ प्रेस्टीज, सेल्फ स्टीम लो है, उसको हाई करने के चक्कर में हम अपने आप को डिफरेंट चीज़ों से एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप खुद को आईफोन रख के एसोसिएट कर रहे होते हैं कि मेरे पास एक प्रेस्टीजियस एक अच्छी चीज़ है, मैं उसको एसोसिएट कर रहा हूँ खुद से। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, आपके इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, हमारे पास एक कॉमन फिनोमिना है कि IBM, CBM, हम इस खुद को एसोसिएट कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन कभी भी ये नहीं देख रहे होते कि क्या आप इंजीनियर बने हैं तो आपके इंजीनियर बनने में आपका इंटरेस्ट था या नहीं, क्या वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में आ रहा था या नहीं, या कूलनेस, पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज में फॉल कर रहा है। अगर इन चारों चीज़ों के एक्चुअल जो चीज़ें हैं, मीनिंग है, वो छोड़ के आप रियल पर्पस जो है आपका वो छोड़ के अगर आप सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं तो आप ऑलरेडी एंग्जाइटी में जा चुके हैं। अब बात ये करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व सिर्फ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो आप खुद को एक्सप्लोर करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, आपको कहाँ खुशी मिलती है। जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये हैं और मेरा पर्पस ये है, जब आपका विजन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल चीज़ करनी क्या है और क्या नहीं करनी। एक्शंस देखें हमेशा बाद में आते हैं, पहले आपने ये सोचना है कि मैंने करना क्या है, कैसे करना है, ये बाद में डिसाइड करना है। पहले आपने विजन क्लियर करना है अपना कि ये है और ये नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में आप खुशी ढूंढ रहे हैं कि किसी के साथ एसोसिएट होने के बाद आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, या तो सामने वाले को आप अच्छे लगेंगे या अट्रैक्शन हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छी पैंट पहनने के बाद ज़ारा आपसे इंप्रेस हो जाएगी, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं। ज़ारा इंप्रेस नहीं होगी, ज़ारा भी बेवकूफ़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका किसी को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बर्थडे गिफ्ट आप एक्सपेंसिव देंगे तो सामने वाला आपको लाइक करेगा, आपसे अट्रैक्ट होगा या आपको पसंद करना शुरू कर देगा, तो सबसे पहले तो उस ज़ारा को या जो भी सारा नाम है उसका तो छोड़ दो भाई, वो आपकी लाइफ नहीं है, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। आपका एक दिन लाजमी कटेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये थी भाई आज के 4 टॉपिक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी 4 को कवर करेंगे, सोल्यूशन के साथ कवर करेंगे उसको, और उसको फिर रिलीजियसली देखेंगे कि रिलीजियसली हम लोगों को क्या सोल्यूशंस मिले हुए हैं ऑलरेडी और हम उन्हें क्यों फॉलो नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बताओ। थैंक यू। ज़ारा को भाइयों की नस्ल ज़्यादा वो छोड़ दो। दूसरी चीज़ ये है कि भूल गया, दोबारा स्टार्ट